मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके कुमार संभव का पंचम सर्ग लगाया गया है। उसके अंतर्गत हमने अभी तक 42 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जो 42वां श्लोक है उसमें अभी तक जो तप की बात चल रही थी कि जो पार्वती है वो तपस्या कर रही है, तो उस तप के अंतर्गत जब ब्रह्मचारी उनके तपोवन में आते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं, तो वो ये बताते हैं कि ये जो 42वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये एक दुस्सह अनिष्ट का निवारण भी बताता है वो, कि भाई ये भी एक कारण हो सकता है कि इसलिए आप तप कर रही हों। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने गंभीरता से इस पर विचार किया तो मैंने किसी ऐसे अनिष्ट की संभावना भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर आप तपस्या में क्यों लीन हैं, क्यों रत हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो इसी क्रम में अब आप ये अगला श्लोक देखिए, 43वां। अलभ्य शोका अभिभवेय आकृति विमाननः शुभ्रो कुतः पितृगृहे पराभिमर्शो न तवास्ति कः करं प्रसारयेत् पन्नगरत्न सूचयि। तो इसका अन्वय देखिए। हे शुभ्रो इयम् आकृति अलभ्य शोका अभिभवा पितुः गृहे विमानना कुतः पराभिमर्शः तव न अस्ति पन्नगरत्न सूचये करम कह प्रसारयेत्। तो इसका अर्थ देखो बच्चों, वो कह रहे हैं हे शुभ्रू, भ्रू यानी भौं वाली और सु यानी अच्छी सुंदर भौं वाली। तो हे शुभ्रू, हे सुंदर भौं वाली इयम आकृति, यह जो तुम्हारी आकृति है वो कैसी है? अलभ्य शोका अभिभवा। कैसी है? अलभ्य यानी जिसको प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्या नहीं प्राप्त करना चाहिए? शोकः, शोक और तिरस्कार, अभिभवा, शोक को और तिरस्कार को प्राप्त नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शोक और तिरस्कार को पाने के योग्य नहीं है वह। तथा वो कह रहे हैं पितुः गृहे, पिता के गृह यानी घर में भी आपके विमानना कुतः, विमानना यानी आपका अपमान, कुतः यानी कहाँ से हो सकता है, अर्थात पितृगृह में भी आपका अपमान कैसे हो सकता है। पराभिमर्श तव न अस्ति, और वो कह रहे हैं कि पराभिमर्श, कोई व्यक्ति यदि आप पे कुदृष्टि डालता है और आपका तव न अस्ति, स्पर्श भी नहीं कर सकता है। पन्नग रत्न सूचये, ऐसा कौन व्यक्ति है? वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो पन्नग रत्न सूचये करम क प्रसारये, जो सांप है उसके मुख में स्थित पन्नग रत्न सूचये, मणि को पकड़ने के लिए करम क प्रसारित, अपने हाथ को कौन फैलाएगा, कौन उसके अंदर डालेगा सांप के मुख में अपने हाथ को। यदि उसके मुख में मणि भी स्थित है तो जो तपस्वी है, ब्रह्मचारी, वो ये कहना चाह रहा है कि फिर भी यदि सांप के मुंह में मणि भी है तो भी उसमें हाथ कौन डालेगा उसके मुंह के अंदर। तो फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। हे शुभ्रू, हे सुंदर भुवों वाली पार्वती, इयम आकृति, ये तुम्हारी जो आकृति है वो अलभ्य शोका अभिभवा, जो शोक है और तिरस्कार है उन दोनों के द्वारा अलभ्य है, अर्थात शोक और तिरस्कार को पाने योग्य नहीं है। पितुगृह विमानना कुतः, और पिता के घर में भी आपका विमानना, अपमान कैसे हो सकता है। पराभिमर्श तव न अस्ति, तव न अस्ति, कोई दूसरा व्यक्ति यदि आप पर कुदृष्टि से स्पर्श करना भी चाहता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि ये कहा जाता है कि पन्नग रत्न सूचये करम क प्रसारेत। जो कौन ऐसा साहसी व्यक्ति है जो सांप के मुंह में स्थित मणि को पकड़ने का दुस्साहस करेगा अथवा अपने हाथ को उसके मुख में डालेगा। तो इसका जो अर्थ है बच्चों वो तो हमने देख लिया। अब इसके विशेष के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ कि इस श्लोक में जो ब्रह्मचारी है उसने अन्य भी अपमान संबंधी भावना जो संभावनाएं हैं उनको इनकार करते हुए ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आप पर कुदृष्टि डालना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकता है, उसका इतना दुस्साहस ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विषैले सर्प के फण की मणि को हाथ से नहीं पकड़ सकता है वह। तो ये जो श्लोक है इसमें इस भाव को जो दिखाया गया है उसके लिए यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया गया है। और छंद इसमें बच्चों वंशस्थ है, जिसका लक्षण आप सभी को पता है, जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ। ये सुभ्रु में शोभना भ्रुव यस्या सा सुभ्रु बहुव्रीहि समास है। और विमानना में वी प्लस मान प्लस युज प्रत्यय है। कुतः में किम और तहसील प्रत्यय है। इसके बाद अगला श्लोक देखिए। किमत्य अपास्या अभरणानि यौवनै धृतं त्वया वार्धक शोभि वल्कलं वद प्रदोषे स्फुट चंद्रतारका विभावरी यद्य अरुणाय कल्पते। अन्वय देखिए बच्चों इसका। हे गौरी किम इति यौवने त्वया आभरणानि अपास्य वार्धक शोभि वल्कलं भृतं प्रदोषे स्फुट चंद्रतारका विभावरी अरुणाय कल्पते यदिवत्। तो वो कह रहे हैं कि हे गौरी, हे पार्वती, किमिति यौवने, क्या तुमने इस जो यौवन अवस्था है इसमें किस कारण से, त्वया तुमने, आभरणानि अपास्य है अपने आभूषणों को, अपास्य यानी त्याग करके छोड़ करके, वार्धक शोभि वल्कलम भृतम, क्या किया है कि जो वार्धक है वृद्धावस्था है उसमें शोभा देने वाले वल्कलम भृतम वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया है। तुम ही बताओ ये बात कि प्रदोषे जो संध्याकालीन काल में स्फुट चंद्र तारका जो चंद्रमा है वो संध्या काल में ही चंद्रमा और एवं तारों से सुशोभित स्फुट चंद्र तारका चंद्रमा एवं तारों से सुशोभित रात्रि विभावरी यानी रात्रि अरुणाय कल्पते यदिवद प्रातःकालीन अरुणिमा को क्या कल्पते धारण कर सकती है यदिवद, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात आप मुझे बताइए, अर्थात ये संभव नहीं हो सकता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। हे गौरी, हे पार्वती, किम इति, क्या यह क्या तुमने क्या किया है कि यौवने यौवन अवस्था में त्वया तुम्हारे द्वारा आभरणानि अपास्य है अपने आभूषणों को त्याग करके वार्धक शोभि वल्कलम भृतम, क्या किया है जो वृद्धावस्था में शोभा देने वाले वल्कलम वल्कल वस्त्र हैं उनको भृतम यानी धारण किया है। तो यदि ये आप ही बताइए, आप ही कहिए कि कहीं प्रदोषे जो संध्याकालीन सायंकाल के समय में स्फुट चंद्र तारका चंद्रमा एवं तारों से सुशोभित रात्रि जो होती है विभावरी यानी रात्रि अरुणाय कल्पते यदिवद, क्या अरुणिमा को धारण कर सकती है, अर्थात कभी भी नहीं कर सकती है। तो इसमें जो ब्रह्मचारी है वो तपस्या के कारणों की संभावनाओं पर विचारोपरांत पार्वती से प्रश्न कर रहा है कि उसने इस युवावस्था में वृद्धावस्था में पहनने योग्य वल्कल वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं।
इस संदर्भ में कालिदास ने बड़ा सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया है। ब्रह्मचारी कहता है कि यह स्थिति वैसी ही है जैसे प्रदोष काल में रात्रि यौवन अवस्था में प्रवेश करती है, चंद्रमा एवं तारों से जगमगाती रहती है। उस समय कोई प्रभात की कल्पना करे, तुम्हारी भी युवावस्था का अभी श्री गणेश ही है और उसी में वृद्धा अवस्था के योग्य वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया है तुमने, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो यौवन अवस्था के अनुसार आपको सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करना चाहिए। तो ये जो है स्फुट चंद्र तारका, यहाँ चंद्रस्य तारकाश्च इति चंद्र तारका स्फुटः चंद्र तारका यस्यां सा स्फुट चंद्र तारका बहुब्रीहि समास है। यौवनम में युवन और अण प्रत्यय है, अपास्य में अप और अस और लिप प्रत्यय है, शोभी में शुभ और निणी प्रत्यय है। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों। दिवं यदि प्रार्थयसि व्रताश्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः अथो उपयन्तारमलं समाधिना न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। इसका अन्वय देखिए बच्चों। कह रहे हैं वे कि दिवं प्रार्थयसे यदि तर्हि श्रमः वृथा तव पितुः प्रदेशः देवभूमय अथ उपयन्तारं प्रार्थयसे समाधिना अलम रत्नम न अन्विष्यति ही तत् मृग्यते। तो इसका अर्थ देखिए। दिवम यदि आप स्वर्ग की प्रार्थयसे यदि प्रार्थना कर रही हैं तो वो कह रहे हैं कि तरहि श्रम वृथा, तो ये तुम्हारा जो परिश्रम है, जो ये तप कर रही हो वो वृथा बेकार ही है। मतलब तुम्हारा तप करना व्यर्थ ही है, बेकार ही है। तो ये तुम जो तप का कर रही हो वो परिश्रम भी व्यर्थ ही है। तव पितु प्रदेशा देवभूमि, और किस कारण से व्यर्थ है? क्योंकि तव पितुहु जो तुम्हारे पिता हैं उनके प्रदेश स्थल, कौन सा है वो प्रदेश स्थल? हिमालय के प्रदेश जो है, हिमालय का प्रदेश वो देवताओं की भूमि ही है। देवता जितने भी हैं वो हिमालय में ही निवास करते हैं, इसलिए तव पितुः प्रदेशा देवभूमि है। तुम्हारा जो पिता का स्थान है, घर है, वही देवताओं की भूमि है। और यदि अथ उपयंतारम प्रार्थयसे समाधिना अलम, और वो कह रहे हैं कि अथ यदि तुम क्या कर रही हो? उपयंतारम पति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थयसे यानी ये प्रार्थना कर रही हो, तो समाधिना अलम ये जो समाधि धारण कर रखी है आपने, तपस्या जो कर रही हैं आप, वो अलम उससे आप बस करिए, उसको अब मत करिए, क्योंकि रत्नम न अन्विष्यति ही तत् मृग्यते। क्या कहा जा रहा है? क्यों मत करिए ये सब प्रयास? क्योंकि रत्नम न अन्विष्यति, रत्न जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसकी नहीं खोज करते हैं? क्योंकि रत्न न अन्विष्यति, रत्न नहीं खोजते हैं ग्राहकों को, अपितु स्वयं ग्राहक ही रत्नों को खोजते हैं। इसलिए ही तत् मृग्यते, वो ही उनको खोजते हैं, ग्राहक ही उनको खोजते हैं। रत्नम न अन्विष्यति, रत्न अपने आप को नहीं खोजते हैं। ये बात कही जा रही है। ये जो अंतिम सूक्ति है बच्चों, ये सूक्ति है, इसका आपका सूक्ति देकर भी कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है कि रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, अर्थात कि रत्न जो है वो ग्राहकों को नहीं खोजता है, वह तो स्वयं ग्राहकों के द्वारा खोजा जाता है, ग्राहक लोग ही उसकी तलाश करते हैं।
तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ब्रह्मचारी जो है वो पार्वती को तपस्या से विचलित करने के लिए बार बार इन चीज़ों को कह रहा है कि यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो तो ये तुम्हारा प्रयास करना बेकार है, क्योंकि प्रदेश जो है तुम्हारा, जिस जगह पर तुम निवास कर रही हो, तुम्हारे पिता का जो घर है वही हिमालय जो है, वहीं पर स्वर्ग है, वहीं पर सारे देवता भी निवास करते हैं। और फिर वो कह रहा है ब्रह्मचारी कि यदि योग्य पति की प्राप्ति है तो तप किया जा रहा है, तो भी तप करना बेकार है, ये नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि रत्न आदि बहुमूल्य पदार्थ अपने ग्राहकों की खोज नहीं करते हैं, अपितु ग्राहक ही उत्तम रत्नों की तलाश करते हैं। इसमें ब्रह्मचारी के कहने का ये भाव है कि तुम तो स्वयं रत्न हो, तो वर स्वयं तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, तुम भला वर प्राप्ति हेतु तपस्या क्यों कर रही हो। तो बच्चों, आज हमने ये 3 श्लोक देखे हैं और आशा करती हूँ कि इनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम अगले श्लोक से प्रारंभ करेंगे।